all about lifestyle. This is Shraddha. Hope everyone is doing good. In today's video, I'll be sharing everything about my coffee table और center table. जी हाँ, जो मेरी कॉफ़ी टेबल है, सेंटर टेबल है, उसके बारे में बहुत से लोगों ने पूछा है कि आपने कहाँ से ली है, कस्टमाइज़ कराई है, कितने की है, कैसे इसे मेंटेन करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आज मैं उन्हीं सब सवालों के साथ साथ टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स और 4 DIYs लेकर आई हूँ। जी हाँ, कि आप किस तरीके से वुडन फर्नीचर को मेंटेन कर सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है वुडन फर्नीचर की इन इंटीरियर्स। ऑल्सो देयर विल बी 4 DIY टेबल रनर आइडियाज जो कि आप इजीली बना सकते हैं, घर में ही आपको सारे सामान मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रेडिशनली फर्नीचर लकड़ी से ही बनता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास और प्लास्टिक से भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। इन मटेरियल्स ने भले ही फर्नीचर इंडस्ट्री में नयापन लाया है, पर लेकिन अनडिनायबली वुड एक स्टैपल मटेरियल है जो कि लंबे समय तक ही नहीं चलता बल्कि टाइमलेस भी होता है। आप देख सकते हैं ये मेरे लिविंग रूम की सेंटर टेबल है जो कि सॉलिड वुडन टेबल है विद स्टोरेज स्पेस। इसमें दोनों ही साइड 3-3 ड्रॉज दिए गए हैं ताकि आप अपने एसेंशियल टेबल मटेरियल्स जो भी आपको डेकोर के लिए या ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत होती हैं रोज़मर्रा में, आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ कैंडल्स और कुछ डेकोर लटकन्स वगैरह इसमें स्टोर की हैं। साथ ही साथ हम अगर सोफ़े पे बैठ के कुछ खा रहे हैं तो वहाँ नैपकिन्स की भी ज़रूरत होती है और वाइप की ज़रूरत होती है ताकि हम उसे जो भी कुछ चीज़ स्पिल हो गई हो तो उसे तुरंत के तुरंत क्लीन कर सकें। इस तरीके की वुडन टेबल इजी टू मेंटेन होती है, इनमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है, डेकोर स्टैपल तो हैं ही ये और वैल्यू भी प्रोवाइड करती हैं। और तो और आप इसे आगे चल के टाइम के हिसाब से मॉडिफाई भी करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे लगती है जैसे कि नोटबुक हो गया, प्लेस मैट हो गया, मैं ईजिली इसमें स्टोर कर सकती हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक हैक। जी हाँ, वुडन फर्नीचर को मेंटेन कैसे किया जाए, उसकी चमक और पॉलिश को बरकरार कैसे रखा जाए, उसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल लकड़ी के फर्नीचर के लिए बेस्ट है। ये एक मॉइस्चराइजर की तरह एक्ट करता है। वुडन फर्नीचर कोकोनट ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके नेचुरल कलर को लेकर आता है। जैसे कि हम अपने लकड़ी के फर्नीचर को गीले कपड़े से या नॉर्मली वाइप करते हैं तो उसका पॉलिश चला जाता है। पॉलिश और चमक वापस लाने के लिए आप मंथ में 2 बार कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस दिख रहा है, इसकी चमक वापस आ गई है। आपको अपनी लकड़ी के फर्नीचर में बार बार पॉलिश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका वुडन फर्नीचर अच्छे से मेंटेन रहता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला DIY प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बर्लैप क्लॉथ का, मतलब जूट के कपड़े का। ये ईजिली आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने रेक्टेंगुलरली कट किया है और इसे प्रॉपर शेप दे रही हूँ चारों तरफ से कट करके। ये DIY ईजी टू मेक है और नो स्यू मेथड है। इसमें आपको सिलाई कढ़ाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन्हें सिलाई कढ़ाई नहीं आती है, जैसे कि मेरे जैसे लोग हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। यहाँ पे इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने ये कलरफुल लेस ली है। इसे मैं दोनों साइड पे स्टिक करूँगी। मेरा मतलब है जो लंबी साइड दी गई हैं लेंथ वाइज, उन्हें उस पर स्टिक करूँगी यूजिंग फेविकॉल। आप चाहें तो स्टिच भी कर सकते हैं, हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टिक करने के लिए। अब जो ये ब्रेथ पोर्शन देख रहे हैं आप, चौड़ाई का हिस्सा, इसमें मैं कुछ टैसल्स स्टिक करूंगी। टैसल्स मैंने यार्न से बनाए हैं, डिफरेंट कलर्स हैं और इन्हें भी मैंने फेविकॉल से स्टिक किया है। इसी तरीके से दूसरे साइड पे भी यही टैसल्स स्टिक किए हैं। अब ये जो DIY टेबल रनर है ये थोड़ा ट्रेडिशनल और एथनिक स्टाइल में होने वाला है। तो यहाँ पे हम पेंटिंग बनाएंगे, लोटस पेंट करेंगे। पेंटिंग के लिए मैंने फेविक्रिल एक्रिलिक कलर्स का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फैब्रिक कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटिंग करने से पहले क्लॉथ को थोड़ा आयरन कर लें ताकि क्लॉथ स्ट्रेच हो जाए और आप इजीली इसमें पेंट कर सकें। पेंट करने के बाद भी आप बैक साइड से इसे आयरन करना नहीं भूलिए ताकि आपका पेंट जो है वो सिक्योर रहे। इसी तरीके से हम पूरे बर्लैप क्लॉथ को कवर करेंगे लोटस से।
तो आप देख सकते हैं हमारा ये DIY ट्रेडिशनल एथनिक स्टाइल टेबल रनर इज़ ऑल रेडी। यहाँ पे हम डेकोर करने के लिए सब कुछ ट्रेडिशनल और एथनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये टोकरी। इस टोकरी को हम एक ऑर्गेनाइजर की तरह यूज़ करेंगे। इसमें मैं छोटा सा प्लांट और ये DIY बॉटल लैम्प का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और टी कोस्टर्स इसमें हम प्लेस करेंगे। अब टेबल डेकोर है और उसमें कैंडल्स नहीं हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो इस तरीके के DIY कोस्टर्स मैंने लिए हैं जिसपे मैं कैंडल रखूंगी। और ये बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशनल स्टाइल में हॉर्स है जो कि मैं दिल्ली हाट से लेकर आई थी। इसे दूसरे साइड पे प्लेस किया एंड हियर कम्स द फाइनल रिवील। ट्रेडिशनल और एथनिक DIY टेबल रनर की बात तो हो गई। अब हम बात करेंगे और बनाएंगे विंटेज स्टाइल टेबल रनर, जिसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पुराने रुमाल का। सबके घरों में बहुत सारे रुमाल अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के प्रिंटेड रुमाल जो हैं वो बहुत ही विंटेज स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट पैटर्न्स के रुमालों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो एक जैसे कलर वाले रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं 2 रुमाल को स्टिक कर रही हूँ यूजिंग फेविकॉल। इस तरीके से ओवरलैप करके आपको स्टिक करते जाना है। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप स्टिच कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम 4-5 रुमाल को स्टिक करते जाएंगे और हमारे पास एक लंबा सा विंटेज स्टाइल में टेबल रनर तैयार होगा। अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके चारों साइड में लेस भी स्टिक कर सकते हैं। अब हम विंटेज स्टाइल टेबल को डेकोर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने वही टेबल रनर को स्प्रेड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। अब टेबल को डेकोर करने के लिए यहाँ मैं सब कुछ विंटेज स्टाइल के प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करूँगी, जैसे कि ग्लास बॉटल जिसमें मैंने प्लांट्स रखे हैं। एंड दिस इज़ अ ट्रे जो कि मैं बंजारा मार्केट से लाई हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल विंटेज काइंड ऑफ ट्रे, रस्टिक है और इसे मैं एज अ कैंडल होल्डर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें बुक्स वगैरह भी प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टेराकोटा पॉट है ये भी एक DIY है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसमें मैं कुछ व्हीट रख रही हूँ जो गेहूं की बाली होती है, छोटी सी केटली में, जो कि एक विंटेज स्टाइल देगी। एंड हियर कम्स द फाइनल रिवील। थर्ड DIY टेबल रनर एक रीपर्पसिंग प्रोजेक्ट है, एक अपसाइकलिंग प्रोजेक्ट है। जैसे कि ट्रेडिशनल विंटेज स्टाइल की बात हो गई, अब हम बात करेंगे कि आप पुरानी चीज़ों से कैसे बना सकते हैं नया सा DIY टेबल रनर। उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये पूजा मैट, चटाई कह लें आप इसे। तो इस तरीके की पूजा मैट या चटाई सबके पास अवेलेबल होती है, डिफरेंट साइजेस में होती है। तो इसे हम बनाएंगे एक बहुत ही सुंदर कंटेम्प्रेरी स्टाइल में प्लेस मैट, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सारे एक्रेलिक कलर्स का। इसे मुझे पेंट करना है। पेंट करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक पेंट अप्लाई किया है। ब्लैक इज़ गोइंग टू बी द परमानेंट बेस ऑफ दिस प्लेस मैट।
जिस पे हम बनाएंगे फ्लोरल आर्ट। यस, तो यहाँ मैं ट्रेडिशनल फ्लोरल आर्ट नहीं बना रही हूँ, बल्कि पैटर्न फ्लोरल आर्ट का यूज़ कर रही हूँ। और इसे बनाने के लिए मैंने सारे फेविक्रिल कलर्स का इस्तेमाल किया है। एक्रेलिक कलर्स हैं ये, और सारे ब्राइट कलर्स हैं, क्योंकि जो इसका बेस है वो ब्लैक है, तो ब्राइट कलर्स काफ़ी अच्छे दिखेंगे इस पे। तो इस तरीके से हमें पूरे चटाई को कवर करना है पैटर्न आर्ट से। और ड्रॉ करने के बाद, ड्राई होने के बाद वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपका ये जो चटाई है वो सिक्योर रहे। तो आप देख सकते हैं पुरानी सी बोरिंग चटाई कितने सुंदर प्लेस मैट में तब्दील हो गई है। और इसके साथ मैंने चारों तरफ इस पे गोल्डन लेस भी स्टिक की है यूजिंग हॉट ग्लू गन। नाउ लेट्स डेकोरेट दिस प्लेस मैट एंड टेबल। यहाँ पे मैंने सारे वाइब्रेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये प्लांटर है, एंड दिस इज अ DIY कैंडल, दिस इज अ DIY वास। इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड हियर कम्स द फाइनल रिवील। अब बारी आती है लास्ट DIY टेबल रनर की, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फैब्रिक का, क्लॉथ मटेरियल का। ये वही फैब्रिक है जिसे मैंने सोफ़ा मेकओवर के लिए यूज़ किया था अपने इन लॉज के लिविंग रूम मेकओवर में। उसी तरीके से डाइनिंग चेयर्स का जो मेकओवर किया था मैंने, उसका भी फैब्रिक लिया है मैंने। तो जो पहला फैब्रिक है उसे मैं एज अ बेस लूँगी, और इसमें से मैंने कुछ सर्कल्स कट किए हैं। इन सर्कल्स को हम स्टिक करेंगे वो डार्क ब्लू कलर्ड फैब्रिक पे। अब इस टेबल रनर को डिफरेंट शेप देने के लिए एंड पोर्शन में हम एक एरो जैसा बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है दोनों साइड से। आपके पास जो भी फैब्रिक अवेलेबल हो, स्क्रैप में हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल रनर बनाने के लिए। लंबा टेबल रनर नहीं बन पाए तो आप छोटा प्लेस मैट भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेस है वो ऑल सेट है। इसके बाद मैंने यही सर्कल्स को इस पे रखा है, और इन्हें मैं स्टिक करूँगी फेविकॉल से। आप चाहे तो हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्टिच भी कर सकते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं इसमें स्टिचिंग कराऊंगी, बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ टू स्टिच। तो आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब इसे थोड़ा सा और भी स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने यहाँ टासल्स बनाए हैं यान से, वाइट कलर के यान से। वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठता है, इसलिए वाइट कलर का इस्तेमाल किया है। दोनों एंड पोर्शन में मैंने इन्हें स्टिक किया है। एंड हियर इज द टेबल रनर रेडी। नाउ लेट्स डेकोरेट द टेबल। बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। ये ब्लू कलर्ड बैम्बू ट्रे है, इसे मैंने प्लेस किया है। उसी तरीके से ये बर्नी या सेरेमिक जार कह लें आप, ब्लू कलर का है, उसे रखा है, और इसमें मैं प्लांट्स रखूँगी। आप चाहें तो फ्लावर्स वगैरह भी रख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल। एंड हियर कम्स द फाइनल रिवील। गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग सा, इन्फॉर्मेटिव और DIY वाला आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और तो और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मेरा पिटारा, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मुझे पता है बहुत से लोग पूछेंगे कि आपने फेविकॉल का इस्तेमाल किया है, इसको वॉश कैसे करेंगे तो निकल जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
सो लेट मी टेल यू कि मुझे स्टिचिंग नहीं आती है, तो एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो आई मेक देम स्टिच। और अगर आपके पास स्टिचिंग का ऑप्शन नहीं है तो फेविकॉल के अलावा आप हॉट ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉट ग्लू गन इज़ वॉशेबल, मतलब हॉट ग्लू गन से जो भी चीज़ आप स्टिक करेंगे उसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वाटर में, गर्म पानी में निकल जाएगा। सो दैट वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।